गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। परमानेंट टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही अगर आप रिलेट करें तो आप पाएंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है उनका रोल जो है वो ग्रोथ का है। पर उसी के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही आगे जब ग्रोथ कर जाती तो जो पीछे की टिश्यूज़ होती हैं वो बन जाती हैं हमारी परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ का जो शेप साइज जो होता है, परमानेंट टिश्यूज़ का बनना, परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्म होना, जो शेप होता है, साइज होता है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। शेप, साइज और इसका फंक्शन किस तरह से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से डिफरेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही बना है। पहले कौन सी टिश्यूज़ बन रही है? मेरिस्टेमेटिक। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था, एपिकल टिश्यूज़ जो एपिकल मेरिस्टेम थी वो बढ़ जाती, तब बीच पीछे बच जाता है इंटरकैलरी, और साइड वाइज जो ग्रोथ हो रही है वो लैटरल मेरिस्टेम। पर ये जब ग्रोथ हो जाती तो पीछे के जो पोर्शन बच जाते हैं वही बन जाते हैं बाद में परमानेंट टिश्यूज़। पर वो जो शेप और साइज में होते हैं वो काफ़ी हद तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से डिफरेंट होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जिसमें से हमने ये देखा कि तो सेल जो होंगी परमानेंट टिश्यूज़ की वो क्या होंगी? डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? डिफरेंशिएटेड का मतलब ये तो एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनी है, बट इनका जो शेप होगा और साइज होगा, फंक्शन होगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होगा? डिफिनिट होगा। ठीक है, ये डिफिनिट होगा, इसीलिए इनको डिफरेंशिएटेड कहा गया, यानी कि ये चेंज नहीं होता इनका शेप साइज। ठीक है, इनके अंदर वॉल हो सकती है, कुछ में थिन वॉल हो सकती है, कुछ में थिक वॉल हो सकती है। तो वॉल का कोई मेजरमेंट इसमें नहीं है, बट इसमें वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, कोई भी शेप की हो सकती है, पतली या मोटी। इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ये भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब ये, यानी दो सेल हैं, तीन सेल ग्रुप्स में सेल हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस है, कुछ में क्या होगा, सेल्स जो हैं एक दूसरे से एकदम जॉइंट हैं। ठीक है, कुछ के बीच में क्या है, ये स्पेस है। ये स्पेस जो है इंटरसेलुलर स्पेस, कहीं प्रेजेंट भी हो सकता है, कहीं एब्सेंट भी हो सकता है। ये कोई नीड नॉट नेसेसरी नहीं है कि परमानेंट टिश्यू है तो स्पेस ही होगा और परमानेंट टिश्यू है तो स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोई परमानेंट टिश्यूज़ में कोई भी ऐसा कन्वेंशन नहीं है। लिविंग भी हो सकती हैं या डेड भी हो सकती हैं। मेरिस्टेमेटिक में हमने देखा सारी लिविंग थी, लिविंग डेड दोनों हो सकती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो होगा, डेड होंगे तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, अगर लिविंग होंगे तो न्यूक्लियस जो होगा प्रेजेंट होगा। वैक्यूल्स भी हो सकते हैं प्रेजेंट हो, कुछ में ना हो। वैक्यूल्स का मेनली न्यूट्रिशन या जो भी स्टोरेज का काम करते हैं, वाटर स्टोर होता है और बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है, वो सब या तो प्रेजेंट हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है। तो परमानेंट टिश्यूज़ में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। परमानेंट टिश्यूज़ डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यूज़ डू नॉट डिवाइड, इसका मतलब ये ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा नहीं कि सेल डिवीज़न के थ्रू परमानेंट टिश्यूज़ नई टिश्यूज़ बनाते रहेंगे, तो इनमें कोई डिवीज़न नहीं होगा। तो परमानेंट टिश्यूज़ का जो शेप, साइज, फंक्शन वो तो फिक्स होता है। नई टिश्यूज़ इससे नई सेल्स नहीं बनती हैं। तो अब हमारे पास एक दूसरा टॉपिक क्या है कि अब हम इसको मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट को कंपेयर करें। प्लांट टिश्यूज़ दो ही टाइप की हैं, अब इन दोनों में क्या क्या खासियत है आइए देखते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं वो सेल उसमें स्मॉल होंगी, आइसोडायमेट्रिक होंगी, मतलब कि उनका डायमीटर सेम होगा, और अनडिफ्रेंशिएटेड होंगी। सारी क्या होंगी, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। वहीं जो परमानेंट टिश्यूज़ होंगी वो डिफ्रेंशिएटेड होंगी, स्पेशलाइज्ड होंगी,
कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और उनका जो साइज होगा वो लार्ज होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में राउंडेड हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर हो सकती, कोई भी शेप हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यूज़ जो होगा उनका जो डिफरेंट शेप होगा, जिस टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ हैं उसी टाइप की सेल्स से वो बने हों। सेल्स जो होंगी लिविंग और प्लांट लाइफ के अकॉर्डिंग वो डिवाइड होती रहेंगी। सेल्स में भी लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग, बट विदाउट पावर ऑफ सेल डिवीज़न। यहाँ पे जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वहाँ पे जो सेल्स उनकी हैं वो डिवीज़न कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिविंग हैं, सारी लिविंग है तो इसलिए डिवीज़न भी कर सकती हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एब्सेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज़ में एब्सेंट होता है और कई केसेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल इज़ थिन, और ये यहाँ पे सेल वॉल जो होगी थिन होगी, सेलुलोज से ही केवल बनी होगी। थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकता है परमानेंट टिश्यूज़ में। मेरिस्टेमेटिक में सेल्स जो होंगी वो साइटोप्लाज्म उनके अंदर भरा होगा, पर परमानेंट टिश्यूज़ में कुछ डेड होती हैं, तो कई में क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्म होगा वो जो उसका थिन लेयर होगा सेल वॉल और वैक्यूल्स के बीच में, तो एक वॉल से वो सेपरेटेड रहेंगे, कहीं पे प्रेजेंट होंगे कहीं पे एब्सेंट होंगे। न्यूक्लियस जो होगा लार्ज होगा और बीच में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस स्मॉल होगा और पेरिफेरल, यानी कि अगर सपोज दैट ये साइटोप्लाज्म ये है सेल, तो कहीं किनारे पे प्रेजेंट होगा, बाकी क्योंकि वैक्यूल से या बाकी चीज़ों से वो फिलअप रहेगा, ठीक है। वैक्यूल्स आर आइदर एब्सेंट और स्मॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ हाई, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है, इनको ग्रोथ करनी है, तो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली हाई होगा। यहाँ पे कंपैरेटिवली स्लो होगा। इट इज़ एसोसिएटेड विथ प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ से एसोसिएटेड है। ये प्रोटेक्शन, सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इन सब से रिलेटेड है। ये तो हमने पॉइंट समझाए, ये इसी सारे पॉइंट्स मैं आपको इमेज के फॉर्म में भेज दूंगा, इसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन करके लर्न कर डालिएगा सारे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स। परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं कितने टाइप्स के हो सकते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और एक और टाइप है, थर्ड टाइप, स्पेशल परमानेंट। और ये जो टाइप्स हैं ये सेल के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। थ्री टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और थर्ड हमारा है स्पेशल परमानेंट टिश्यूज़। मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी दो हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और बाकी जो थर्ड है ये कुछ बुक्स में दिया हुआ है, स्पेशल परमानेंट, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो सिंपल परमानेंट हैं ये मेनली सपोर्टिंग हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं ये केवल एक टाइप की सिमिलर सेल्स से बनी होती है, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है। सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज़ है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक है हमारा सपोर्टिंग टिश्यूज़, दूसरा हमारा है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, यानी एक सपोर्ट का फंक्शन करेगा, यानी सपोर्टिव जो टिश्यूज़ होंगी वो क्या करेंगी, प्लांट्स को सपोर्ट करेंगी ताकि वो स्टैंड कर सके, उसकी रूट जो है वो अटैच रहे ग्राउंड पे, और प्लांट जो है ऊपर की तरफ बढ़ता रहे।
तो इसको सपोर्ट करने वाली जो टिश्यूज़ होंगी, जो सेल्स होंगी, वो सपोर्टिंग टिश्यूज़ के अंदर होंगे। और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जो होंगी वो आउटर कवरिंग होगी, जो प्रोटेक्शन का काम करेंगी, ताकि जो प्लांट्स के अंदर की टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, वो सुरक्षित रहें। तो सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी 3 टाइप्स में हैं। एक है पैरेंकाइमा, दूसरा है कोलेंकाइमा, तीसरा है सेलेरेंकाइमा। SCLERENCHYMA, सेलेरेंकाइमा। वहीं प्रोटेक्टिव फंक्शन करने वाली दो टिश्यूज़ हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ये हो गया सिंपल टिश्यूज़ का जो है ये डिवीज़न। और वहीं आपकी जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनको भी डिवाइड किया गया है। जाइलम एंड फ्लोएम में। जाइलम फ्लोएम के बारे में आपने अर्लियर पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा था जाइलम जो है रूट से फूड, वाटर, इन सबको ऊपर के पार्ट्स में ले जाती है, और फ्लोएम वहाँ से जो प्रिपेयर्ड फूड होते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद उनको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ले करके जाते हैं। वहीं जो स्पेशल परमानेंट टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे कोर्स में बहुत ज़्यादा है नहीं, ये लैटिसिफेरस टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ एंड हेडोथोड टिश्यूज़ होती हैं। ये कुछ स्पेशल काम, कुछ सिक्रेशन एक्सक्रेशन जैसा जो मटेरियल जो प्लांट्स एक्सक्रेट करते हैं, जैसे गम वाले प्लांट हो, रबर वाले प्लांट हो, रेजिन वाले प्लांट्स हैं, उन सब में ये स्पेशल परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं जो कि स्पेशल टाइप का मटेरियल बनाती हैं और उनको सिक्रेट करती हैं प्लांट्स के थ्रू। उसमें ये टिश्यूज़ जो हैं वो स्पेशल परमानेंट टिश्यूज़ पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे एनसीईआरटी में की बुक्स में भी नहीं दिया गया इसके बारे में ज़्यादा। तो आइए हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के 2 पार्ट हैं, सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव। जो सपोर्टिंग है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरेंकाइमा एंड कोलेंकाइमा एंड सेलेरेंकाइमा। तो हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहले अब एक एक्टिविटी भी है जिसमें आपको दिया गया है बुक में कि आप एक प्लांट को लें, रूट को लें, उसको जब कट करेंगे और फिर उसके अंदर आप सैफ्रनिन एक सोल्यूशन होता है उसको डालेंगे, तो अंदर का जो पोर्शन होता है वो कलरफुल हो जाता है। जो जिन जिन जगहों पे स्पेस होगा या जहाँ पे वैक्यूल्स होंगे या वाटर जहाँ पे कंटेंट होगा वो कलरफुल रेडिश पिंकिश कलर के हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स जो होंगे प्लांट्स के अंदर हमें दिखने लगते हैं। तो सेक्शन ऑफ स्टेम करने के बाद हमें इस टाइप से ये दिखाई देगा। बाहर जो देख रहे हैं एपिडर्मिस है, प्रोटेक्शन वाला जो काम है वो एपिडर्मिस बाहर प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे बॉडी में स्किन है वैसे ही एपिडर्मिस प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एपिडर्मिस। वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसका जो नीचे का लेयर है हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स जो उसका अंदर का लेयर है, फिर एंडोडर्मिस, यानी एंडोडर्मिस, डर्मिस मेनली होता है, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, और ये जो वर्ड है उन्हीं से बना हुआ है, और ये एंडोडर्मिस तक जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। उसके बाद आपकी पेरीसाइकिल आ जाती है, फिर फ्लोएम है, फिर कैम्बियम है, एंड देन मीड्यूलरी रेज हैं, यानी जो बीच का जो स्पेस है हर एक टिश्यूज़ के बीच में, फिर जाइलम एंड हमारी फ्लोएम आ जाती हैं, और यहाँ पे बीच में हमारे वेस्कुलर जो पिथ हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के। यहीं से क्या होता है वाटर या जो बीच में स्पेस होता है ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, वो यही होता है। ठीक है, तो सेक्शन करेंगे आप स्टेम का तो इस तरह से वो अंदर की तरफ दिखाई देगा, और हर एक पार्ट की लेबलिंग करके एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं पैरेंकाइमा। पहली बात तो ऊपर लिख लेते हैं सपोर्टिव टिश्यूज़। सपोर्टिंग टिश्यूज़ का काम क्या होगा, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ देना, ताकि
ये जो है प्लांट्स अपनी जगह पे स्टैंड कर सके, सपोर्ट उनको मिल सके, स्ट्रेंथ मिले, ताकि वो जो स्टेम है वो अपर पोर्शन पे जाए, नहीं तो वो ग्राउंड पे ही गिर जाएंगे। तो पैरेंकाइमा जो होती हैं ये लिविंग प्लांट में स्पेशलाइज्ड होती हैं, एक थिन वॉल्ड राउंडेड ओवर या पॉलीगोनल सेल्स होती हैं, जो बाहर की तरफ क्या होती हैं, आइसोडायमेट्रिक शेप में प्रेजेंट होती हैं, और इनको फंडामेंटल टिश्यूज़ या ग्राउंड टिश्यूज़ भी कहा जाता है। क्योंकि फंडामेंटल इसलिए क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस थिन वॉल है इनकी, और इनमें न्यूक्लियस है इस तरीके से, इसीलिए इनको ग्राउंड टिश्यूज़ भी कहा जाता है। राउंडेड है, ओवल शेप है। अब ये लोकेशन कहाँ है, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लोकेशन। जो प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट होते हैं, लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको यही मेनली चीज़ें, पैरेंकाइमा है तो कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कॉर्टेक्स है, पिथ है, अभी मैंने आपको फिगर दिखाया था, कॉर्टेक्स, पिथ, और मेडुलरी रेज जो स्टेम की होंगी, कॉर्टेक्स ऑफ रूट, या इन सभी जगहों पे ये प्रेजेंट होगी। मेसोफिल होंगे जो लीफ के, वहाँ पे प्रेजेंट होगी। फ्लावर एंड फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। एंडोस्पर्म्स ऑफ सीड्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। और बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये बल्क अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ताकि प्लांट्स को जो सपोर्ट मिल सके। अब एक बार फिर से फिगर देख लें, पिथ यानी ये जो बीज का पोर्शन है यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो गई, और भी जो चीज़ें यहाँ पे मतलब कि प्लांट के अंदर फिलिंग का काम करना है, स्ट्रेंथ के साथ साथ फिल करना है, जगह को भरना है, उस सभी जगह पे ये हमारी पैरेंकाइमा प्रेजेंट होगी। और ये सॉफ्ट होती है इन कंपेरिजन टू अदर सेल्स, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। पैरेंकाइमा जो होती हैं ग्राउंड टिश्यूज़ होती हैं, इनको पैकिंग टिश्यूज़ भी कहा जाता है। ग्राउंड टिश्यूज़, पैकिंग टिश्यूज़, इनके बहुत सारे नाम भी हैं, क्योंकि ये पूरा भरने का, जैसे पैकिंग करते समय अगर आपके पास अमेजोन वगैरह से आता है पार्सल, तो उसमें देखते कुछ प्लास्टिक के बबल्स वाले भरे होंगे, या कुछ कॉटन भरा होगा, कभी कभी कुछ थर्माकोल भरे होते हैं, ताकि उस जगह को फिल कर दें। तो वैसे ही पैकिंग का काम कौन कर रहा है, हमारा पैरेंकाइमा। स्टोर करता है ऑर्गन्स को, फूड को स्टोर करने का काम करता है। स्टोर फूड, फूड स्टोर यहीं पे होंगे आपके। जाइलम एंड फ्लोएम वाटर और फूड मटेरियल जो कंडक्ट करते हैं, वो भी इससे बहुत अच्छे से एसोसिएटेड रहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के बाद जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वगैरह जो होगा फोटोसिंथेसिस के बाद, इसको ये कंडक्ट करेंगे। इसके बाद ये जो है, जब जो गैसेस होती हैं, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, या वो भी यहीं पे परफॉर्म होता है। आज की क्लास में हम लोग केवल पैरेंकाइमा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में आप नोट्स बना लीजिएगा लेक्चर को सुन के, और फिर उसके बाद हम लोग कल से कोलेंकाइमा एंड सेलेरेंकाइमा इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।